आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम जो भी साधक नित्य माला में जाप करते हैं, नित्य माला में जाप करने वाले साधकों को, भक्तों को माला में जाप करने से जुड़ी हुई यह बहुमूल्य 12 जानकारियों को शास्त्र प्रमाणों के साथ बताने जा रहा हूं। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। यदि आप किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं अथवा मंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में लाभ यश की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको माला जपते समय इन 12 प्रमुख जानकारियों का होना अत्यंत अनिवार्य है। तो आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पूरी वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप जाप करना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले तो यह ध्यान में रखिएगा कि आसन आपके पास होना चाहिए, धुले हुए वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्र हो, माथे पर तिलक हो, शिखा है तो शिखा बंधी होनी चाहिए। बड़ी प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान पूजन पाठन करके अपने जाप को प्रारंभ करना चाहिए। जब भी आप जाप करना प्रारंभ करेंगे आचमन पात्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास आचमन पात्र नहीं है तो आप एक लोटे में जल भरकर अपने समकक्ष अवश्य रखिएगा। अपने इष्ट देवता कुल देवताओं को प्रणाम करके अपने जाप को प्रारंभ करना चाहिए। तो माला में जाप से जुड़ी हुई पहली जानकारी यह है कि जिस भी माला में आप जाप करेंगे, जैसे रुद्राक्ष की माला में आप जाप करेंगे, तो सर्वप्रथम जब आप नई माला में जाप करेंगे तो सबसे पहली माला का संस्कार करना अत्यंत अनिवार्य है। नई माला की प्रतिष्ठा करना अत्यंत अनिवार्य है। नई माला की प्रतिष्ठा करने के उपरांत ही आपको उसमें जाप करना चाहिए। यह पहली जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। माला में जप से जुड़ी हुई दूसरी जो प्रक्रिया है वह यह है कि भूत शुद्धि होना अत्यंत अनिवार्य है। जब भी आप जाप करें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, मन अशांत रहता है, अनेक प्रकार से बाधाएं जाप में पड़ती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भूत शुद्धि विना येनो क्रियते यज्जपादिकम तत्सर्वम निष्फलम प्रोक्तम तस्माताम पूर्व माचरेत। शास्त्र कहता है कि जब भी आप जाप करें थोड़े से पीली सरसों के दाने आप चारों ओर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए, उसके उपरांत आप जाप कीजिए। कुशा के आसन पर बैठकर जाप करेंगे, अत्यंत फल आपको प्राप्त होगा। तो यह दूसरी जानकारी है। माला में जप से जुड़ी हुई तीसरी जानकारी है कि जब भी आप जप करने के लिए बैठेंगे आपके पास जो भी माला होगी उस माला को आपने खुले रूप में जप नहीं करना। इसके विषय में सर्वप्रथम शास्त्र कहता है वस्त्रेणाच्छाद्य तो करम दक्षिणम यह सदा जपेत तस्य तत् सफलम जप्यम तद्धीनम फलम स्मृतम। शास्त्र कहता है जब भी आप माला में जाप करें आपके पास या तो कोई ऐसी गौमुखी हो, जैसे मेरे पास गौमुखी है, इस तरह की गौमुखी को लेकर आप उसमें रुद्राक्ष की माला को डाल लीजिएगा। रुद्राक्ष की माला को कभी खुले हुए रूप से जप नहीं करना चाहिए। वस्त्र के माध्यम से ढककर अथवा गौमुखी के माध्यम से आपको जाप करना चाहिए। यह गौमुखी है, यह गौमुखी से तर्जनी उंगली बाहर निकलती है। तर्जनी उंगली का स्पर्श जप में नहीं होना चाहिए। जप माला में प्रकार गौमुखी के माध्यम से आपने जप कार्य सिद्ध करना चाहिए। खुले रूप में आप माला को नहीं जपेंगे। और जब आप माला का जाप करेंगे तो खुले रूप में माला को कभी भगवान के सामने रखेंगे। आपको माला को सदैव किसी न किसी वस्त्र से ढककर ही अथवा गौमुखी के अंदर ही रखना चाहिए। नित्य माला जाप में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि रोज माला को आप पंचगव्य अथवा गंगा जल के माध्यम से धोकर ही माला में आप जाप करें। रुद्राक्ष की माला हो और जितने छोटे मन के होंगे दाने होंगे उतना ही जाप फलदायी रहता है। चौथी जानकारी है कि जब भी आप माला में जप करेंगे सर्वप्रथम माला को आप प्रणाम कर लेंगे। माला को प्रणाम कीजिए। ओम अक्षमालाधिपति नमः, ओम अक्षमालिकाय नमः। माला को प्रणाम करके माला को अपने दोनों आंखों में स्पर्श करके, माथे से स्पर्श करके फिर आपको माला में जाप करना प्रारंभ करना चाहिए। पांचवी जानकारी है कि जब भी आप माला में जाप करेंगे याद रखिएगा जो भी माला का यह सुमेरु होता है, इस सुमेरु को आपने अपने इस अनामिका अंगुली में रखना है और यहाँ से आपने जाप करना प्रारंभ करना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको जाप करना चाहिए। जाप बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुमेरु पर्वत से ही जाप प्रारंभ हो और सुमेरु पर्वत में ही आपका जाप आकर परिपूर्ण होना चाहिए। और जब आप सुमेरु पर्वत पर आ जाएं तो यहाँ से आपको यदि दूसरा जाप करना हो, आगे जाप करना हो, आगे जाप बढ़ाना हो तो आप सुमेरु का उल्लंघन नहीं करेंगे। जाप करते हुए जब आप यहाँ पहुँच गए तो आगे इस प्रकार से सुमेरु का उल्लंघन नहीं करेंगे। आपने इस प्रकार से माला को घुमा देना है और यहाँ से जाप करना है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मेरो तु लंघिते देवी न मंत्र फल भाग भवेत। सुमेरु का उल्लंघन करने से मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। इस पांचवी जानकारी को अवश्य ध्यान में रखिएगा। छठवीं जानकारी है कि जब भी आप जाप करेंगे तो जाप करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आलस्य ना हो। निद्रा, आलस्य, जम्भाई
अधोवायु का बड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके विषय में शास्त्र भी कहता है कि आलस्यम जृंभणम निद्राम च्युति निष्ठीवनम तथा नीचांग स्पर्शनम कोपम जप काले विवर्जयेत। जब भी आप जप कर रहे हो, जप करते समय आपको जम्भाई आ जाए तो इस प्रकार से चुटकी वादन करना चाहिए, अथवा यदि आपको अधोवायु आ जाए तो आपको ऐसे जल का छींटा लगा लेना चाहिए। दूसरा, यदि आपको बार बार छींक आ रही हो तो अपने दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। बीच बीच में यदि आपको आलस्य ज़्यादा सता रहे हो तो इस प्रकार देखिए आपके पास ये आचमन पात्र होना अत्यंत अनिवार्य है। आचमन पात्र के माध्यम से आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से आप अपना जाप पुनः से प्रारंभ कर लेंगे। सातवीं जानकारी है, जब भी आप माला में जाप करें तो कभी कभी अनायास ऐसा हो जाता है कि जाप करते समय आपके हाथों से आपकी माला छूट जाती है। यदि जप करते समय माला छूट जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए शास्त्र क्या कहता है कि प्रमादात पतिते सूत्रे जपेत अष्टोत्तरम शतम पादयोः पतिते तस्मिन् प्रक्षाल्यम द्विगुणम जपेतम। शास्त्र कहता है कि यदि माला में जप करते समय आपके हाथों से यदि माला छूट जाए तो आप क्या करें, 108 बार पुनः से जप कार्य प्रारंभ करके फिर पुनः से जप प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा, यदि जप करते समय माला आपके पैरों के पास आ गिर पड़े तो क्या करें, माला को धोकर उसके बाद पुनः से 108 को 2 आवृत्तियों में जप करते हुए पुनः से फिर अपनी जप कार्य को आगे सिद्ध करना चाहिए। आपका जाप सफल रहता है। माला में जप से जुड़ी हुई 8वीं जानकारी है कि आपके कई ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिसमें यदि माला टूट जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। तो इस विषय में सर्वप्रथम मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देना चाहूंगा। माला यदि पतेदस्ता तथा चैव विनश्यति गायत्रीं वा जपेत शाष्ट शतम भक्त्या समाहितः तदोपराम नवाम मालाम तज्जातीयां वरानने गृह्णीयात कृतं चैवं न विघ्ने रवि भूयते। शास्त्र कहता है कि यदि आपकी जपमाला टूट जाए तो आप क्या करें, नवीन जपमाला को लेकर उसकी प्रतिष्ठा करें। गायत्री मंत्र को आप उसमें 108 बार जपें। उसके उपरांत फिर आप उसमें अपने जाप को प्रारंभ करें। टूटी हुई माला में, खंडित माला में, जिस रुद्राक्ष की माला में कीट लग जाएं, छेद हो जाएं, उस माला में कभी भी जाप सफल नहीं होता। इस बात की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। माला में जप से जुड़ी हुई 9वीं जानकारी है कि जैसे कई भक्त माला में जप करते हैं और उन्होंने एक संख्या निश्चित करी होती है कि हमको इतनी संख्या में जाप करना है। अनायास होता क्या है कि हमको संख्या की गणना के लिए हम अपने लिए कोई चने का दाना रख लेते हैं, कोई अथवा कोई ऐसी गिनती के लिए रख लेते हैं कि जिसमें हमको पता चल सके कि हमने इतनी माला में जप किया। किंतु इसके विषय में शास्त्र का क्या कहना है, पहले आप उसको सुनिए। न अक्षतेर हस्त परवे वा न धान्येर न च पुष्पकै न चंदनेर मृतकाया जप संख्याम तु कार्येतम। शास्त्र कहता है कि जैसे आपने 10 माला जपनी, उसका आपने साक्षी मान रखना है कि मैंने 10 माला में जप ली है, मैं गिनती ना भूल जाऊं, गणना ना भूल जाऊं। तो क्या करें, बोले गाय के गोबर का जो सूखा गोबर हो अथवा गीला गोबर हो, आप उसका गोलाकार गोलियां बना लीजिए। जैसे आपने नित्य 10 माला जपनी है तो 10 गोले बना लीजिए और एक एक गोले को आप गिनती में रखते रहिए। आप ध्यान रखिएगा, चने की दाल हो अथवा कोई धान्य हो, पुष्प हो, अक्षत हो, हाथ के पर्वों में माला की जप की गणना को नहीं करना चाहिए। 10वीं जानकारी है, जब आप माला में जप करेंगे तो हाथ की स्थिति कैसे होनी चाहिए। माला में जाप करते समय आपको हाथ कहाँ रखना चाहिए। सबसे पहले शास्त्र देखिए क्या कहता है। हस्तो नाभि समौ कृत्वा प्रातः संध्या जपम चरेत हृत समौ तु करो मध्यम सायं मुख समौ करो। जब आप प्रातः काल के समय जप करेंगे तो आपकी माला नाभि के पास तक होनी चाहिए। इस तरह से नाभि के पास तक होनी चाहिए। यदि आप मध्याह्न अर्थात दिन के समय में जप करते हैं तो यह माला की स्थिति आपके हृदय के पास होनी चाहिए। और यदि आप सायंकाल के समय जप करेंगे तो मुख के सामने माला होनी चाहिए। इस तरह से आपने माला की स्थिति को जप करते समय विभिन्न विभिन्न कालों के समय ध्यान रखना चाहिए। 11वीं जानकारी है कि हम कितने मनकों की माला में किस किस कामना हेतु जाप करें। बहुत लोगों के मन में शंका रहती है, आइए शास्त्र प्रमाण से जानते हैं। मोक्षार्थी पंचविंशत्या धनार्थी त्रिशताम जपेत
पुत्रार्थी पंचविंशत्या पंचदश्या विचारिकी सप्तविंशति रुद्राक्षमालया देह संस्थया यत् करोति नरः पुण्यम सर्वकोटि गुणम भवेत। मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति को 25 मनकों की माला में, धन के अभिलाषी व्यक्ति को 30 मनकों की माला में, पुत्र अभिलाषी व्यक्ति को 25 मनकों की माला में, मारण मोहन के हेतु व्यक्ति को 15 मनकों की माला में, और यदि आप समस्त जपों का परिपूर्ण फल चाहते हैं तो 27 मनकों की माला में जपें, नहीं तो प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति के लिए 108 मनकों की माला ही सर्वोचित और सर्व सुंदर रहती है। 12वीं जानकारी है, जब आप अपने जप को पूर्ण कर लेते हैं तो जप को पूर्ण करने के बाद आपने कार्य अवश्य करना है। देखिए ऐसे हाथ में माला है आपकी, आचमन पात्र लीजिए और अपने हाथ में जल लेकर यह ध्यान कीजिए कि मैंने जो भी जप किया वो मैं भगवान हरिहर नारायण को समर्पित करता हूँ। अनेन कृतार्चनेन जपेन कर्मणा कर्मणा श्री आदि नारायण चरणारविंदम प्रियंताम न मम। इस प्रकार से बोलते हुए आप इस जल को इस तरह से देखिए पृथ्वी पर अथवा जो आपके पास यह त्वष्टा हो इसमें आप इस जल को छोड़ दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहता है जब भी आप जप करने के बाद उठें, यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम तन्मृदा लक्ष्म कुरुवीत ललाटी तिलका कृतम। अर्थात जब आप अपना जप करके उठने लगे तो उससे पूर्व आपने जो जल भगवान को अर्पण किया है, इस त्वष्टा के जल को आपने अपने माथे पर स्पर्श करना। देखिए इस वाली अनामिका उंगली के माध्यम से आपने अपने माथे पर स्पर्श करना है और कहना है शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शचीपते नमः। इस तरह से भगवान को प्रणाम करके यह जो माला है आप इसको वस्त्र के सहित भगवान के श्री चरणों में आप अर्पण कर दीजिए, वहीं पर ही रहने दीजिए। इस प्रकार से नित्य की जप माला में हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए यह मैंने आपको शास्त्र विधि के माध्यम से बताया। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जुड़ना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम।